पढ़ने वाले हैं द सेकंड काइंड ऑफ इंडिकेटर दैट आई यूज्ड, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? मूविंग एवरेजेस अगर मैं लिखूंगा तो मूविंग एवरेज इज statistic that captures the average change in data in a data series over time in finance। टेक्निकल एनालिस्ट लोग इसको यूज करते हैं, फंडामेंटल्स के लिए टेक्निकल इसको यूज करते हैं। समझ में आया आपको क्या लिखा हुआ है? तो इसीलिए मैं आपको लाया यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, और यहाँ पे लाया, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एक प्लेन, यहाँ पे अब मैं ओपन करता हूँ कुछ और आपके सामने। लेट्स ओपन, ये तो बच जाएगा, इसको यहाँ लगा देते हैं, बेटर है, इसको यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ अगर ये ब्रेक करेगा मॉर्निंग स्टार की तरह, तब तो डेफिनेटली मतलब बुलिश एनगल्फिंग हो गया, तो घुसना ही चाहिए। फिर तो 5-7 मिनट बचा हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स ओपन निफ्टी, ओके, एंड लेट्स ओपन डाउ जोन्स आल्सो ओवर हियर। डाउ जोन्स में भी अपन थोड़ा सा एक अलर्ट लगा के रखते हैं कि इसमें भी अपन को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? इसमें मेरे को देखो, या तो फिर से कंसोलिडेट तो कर ही रहा है, दे दे यार एक ब्रेकआउट यहाँ पे, यहाँ भी अलर्ट लगा देते हैं, और दिन के हाई पे भी एक अलर्ट लगा देते हैं, तो वी विल बी ओके। लगा दिया, ठीक है, ये भी सही है, ओके। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी इज अबाउट टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। दिस इज वन मोर प्राइस एक्शन रूल। अगर यहाँ पे तोड़ता तो टूटेगा, फिर एक समय रिटेस्ट होगा, फिर देखेंगे क्या होगा। सब ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, ओके। तो हम इंडिकेटर्स पे आते हैं और इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, 3 तरीके के मूविंग एवरेज आते हैं। मूविंग एवरेज वेटेड मतलब WMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मतलब EMA, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये MECD नाम का इंडिकेटर है, ये भी उस वीडियो में है। ये तो एकदम छोड़ दो, अलग ही चीज है। एक होता है मूविंग एवरेज। जब लिखा है मूविंग एवरेज का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, SMA मतलब MA, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, WMA मतलब वेटेड मूविंग एवरेज। अब इसमें से तीनों में से हमें क्या यूज करना है? हमें ये सीखना है कि हमें इनमें से कौन सी चीज यूज करनी है। तो चलो समझते हैं कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, एक काम करता हूं मैं ना, सिंपल वाला ओपन करता हूं आपके सामने। पहले इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाएंगे, मूविंग एवरेज लिखेंगे, खोल दिया। जैसे मूविंग एवरेज लिखेंगे, यहाँ पे आने के बाद सेटिंग खोलेंगे, ठीक है, विल ओपन द सेटिंग। तो सेटिंग्स में यहाँ पे हमको ना एक है लेंथ, ये हम लोग हमेशा चेंज करेंगे, बताऊंगा क्या होता है। फिर एक है सोर्स मेथड है SMA, स्टाइल पे जाएंगे, मूविंग एवरेज का कलर चेंज करने का ऑप्शन है। स्मूथिंग लाइन नाम की नई चीज आई हुई है, आप इसको बंद रखेंगे। आपको इसको स्मूथिंग लाइन इसलिए आई है क्योंकि वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, वो स्मूथ करने के लिए से कुछ दिया हुआ है, बट इसको आप बंद रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं हम लोगों को। कलर चेंज करने का ऑप्शन है और इनपुट चेंज करने का ऑप्शन है, टाइम फ्रेम चेंज करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि बताऊंगा मैं आपको क्यों। अब मैंने 9 मूविंग एवरेज ओपन किया, आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है कैसे साथ में चल रही है प्राइस के, राइट? यू सी दिस ब्लू लाइन मूविंग विद प्राइस, ठीक है, आपको दिख रहा है। अभी इस लाइन को ना, जैसे मैं नंबर बड़ा करूंगा, अगर मैं इसका नंबर 50 कर दूंगा, तो देखना, बताना क्या हुआ ब्लू लाइन को, क्या हुआ ब्लू लाइन को 50 करने पे? प्राइस से दूर चला गया ना, थोड़ा फ्लैट हो गया। जैसे मैं नंबर को 100 कर दूंगा तो क्या हुआ बताना, अब क्या हुआ? और थोड़ा स्ट्रेट हो गया, फ्लैट हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं 200 कर दूंगा तो क्या हो रहा है? और दूर हो गया। मतलब पहला प्रॉपर्टी होता है मूविंग एवरेज का कि जितना बड़ा नंबर उतना फ्लैट और उतना स्ट्रेट, करेक्ट, उतना स्ट्रेट, उतना कर्व नहीं आ रहा है, कर्व उसके खत्म हो रहे हैं, उतना स्ट्रेट जा रहा है, उतना प्राइस से थोड़ा सा दूर जाता जा रहा है। ओके, ये पहली चीज सीखी हमने, है ना। चलो ठीक है, ओके। अब मैं ना इसके आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रॉपर्टीज में, कि इसके आगे ना मैं मूविंग एवरेज का तब EMA ओपन कर देता हूं, EMA, और EMA भी मैं 9 ओपन कर देता हूं, EMA भी मैं सेम 200 ओपन कर देता हूं, और इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक, ओके। तो आपको दिख रहा है कि दोनों EMA काफी पास घूम रहे हैं, बट आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस के साथ। वो थोड़ा ऊपर था प्राइस, ये थोड़ा ऊपर आ गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा मार्केट नीचे गिर रहा था तो ब्लैक वाला नीचे आ गया।
तो क्या फर्क है इन दोनों में और WM में भी कि ये बना कैसे? ये 200 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? अब इसको अब देखो, पढ़ना सीखो। अगर मैं इसमें 200 लिखा हुआ है मैंने इस नंबर, तो इस इंडिकेटर का नाम क्या हो जाएगा? 200 SMA या 200 MA। ओके, इस वाले इंडिकेटर का नाम क्या हो जाएगा ब्लैक वाले का? 200 EMA। ओके, 200 EMA। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 200 EMA 200 SMA? क्या मतलब है इन सारी चीजों का? व्हाट डू मीन बाय दैट? तो उसका मतलब समझते हैं। ये लाइन पता है कैसे बनी है? ये लाइन का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या कर रहा है? पिछली 200 कैंडल का डेटा, 200 कैंडल का डेटा, ठीक है, यूज करके एक जगह बता रहा है। तो इस वाली कैंडल में भी पिछले, तो ऐसे करके पूरी लाइन बन गई है। अभी किसी को इंटरेस्ट है मूविंग एवरेज का फॉर्मूला जानने में? मत आज का जैसा कोई सवाल पूछो तो ना बोला करो। क्या करोगे जान के? देखो, मूविंग एवरेज का पढ़ना है, आ जाओ, ये पढ़ लो आप, ठीक है, ऐसे करके पढ़ लो, ये आपको बता देगा। अभी किसी को जानना है, ये करना है किसी को कॉपी में, क्लोजिंग प्राइस इंटू मल्टीप्लायर प्लस EMA ऑफ प्रीवियस डे इंटू 1 माइनस मल्टीप्लायर? नहीं ना, किसी को ये सब करना है? नहीं करना है ना, क्योंकि अपन को तो करा हुआ मिल रहा है ना, हमको तो दे रहा है ना ऑलरेडी लाइन। क्यों जानना है फॉर्मूला ये कैसे आया? क्यों जानना है फॉर्मूला? वो तो दे रहा है ना लाइन। आज हमको टेक्नोलॉजी के कारण ये चीज बनी हुई मिल रही है। पुराने जमाने में जिनसे मैंने ट्रेडिंग सीखी, सीके नारायण सर से, उन लोगों को करना पड़ता था, उन लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता था। जब कंप्यूटर्स मतलब उतने नहीं थे, तो उन लोगों को पेन पे बनाना पड़ता था, उन लोगों को करना पड़ता था। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें किस चीज की जरूरत है? हमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कैसे बना। 200 दिन का डेटा इसने यूज किया पीछे का। इसने क्या किया? इसने भी 200 दिन का डेटा यूज किया। इसने कैसे किया? इसने सब दिन का डेटा को बराबर रिस्पेक्ट दी। EMA ने क्या किया? EMA ने 200th डे जो था, फिर 199th डे जो था, इसने क्या किया? इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी, फिर इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी, फिर 198th वाले को प्रायोरिटी दी, फिर 197th वाले को प्रायोरिटी दी, फिर 196th वाले को प्रायोरिटी दी, और सबसे कम प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को दी। मतलब क्या ये रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है EMA? फर्क क्या है? ये पूरे 200 दिन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, और ये क्या करता है? ये रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो हम लोग कौन है? फास्ट ट्रेडर्स हैं कि स्लो ट्रेडर्स हैं? एज अ ट्रेडर वी आर फास्ट ट्रेडर्स। हम स्लो ट्रेडर कौन होता है? जो इन्वेस्टिंग करता है, या वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता है, या मिनिमम कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड लेता है। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम वाले को अगर काम करना है, वो SMA यूज कर सकता है चाहे तो। मैं तो वहां भी EMA यूज करता हूं। वहां भी मेरे को लगता है क्या हुआ था भाई 200 दिन पहले, उससे अच्छा है कि अभी अभी क्या हुआ है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के इन्वेस्टर्स का मूड क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू यूज EMA रादर देन SMA? ये करके मैंने आपको आपका पैसा बचा लिया। EMA बुक बाय स्टीव बंस, ये खरीदना नहीं पड़ेगा अब आपको, क्योंकि इस बुक में सिर्फ और सिर्फ EMA, WMA, SMA इसी की कहानी लिखी हुई है। ठीक, सिर्फ इतनी सी नॉलेज मिल गई। आज के बाद आप लोग सर्च करना बंद कर दो SMA क्या होता है, WMA क्या होता है, तो यू जस्ट नो व्हाट इज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मूविंग एवरेज हमारे लिए कौन सा है? EMA हमारे लिए मूविंग एवरेज है। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है? जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा इसका क्या है? क्या होगा? उतना ज्यादा वो दूर जा रहा है प्राइस से। ठीक, ओके। अब मैं ना एक और इंडिकेटर लगा रहा हूं, सेम EMA, एक और EMA लगा रहा हूं। यहाँ पे मैं 50 EMA, यहाँ पे मैं एक 200 लगाया मैंने, अब मैं यहाँ पे 50 EMA लगा रहा हूं, ब्लू कलर का। ओके ओके, तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। देखो, आपको दिख रहा है कि 50 EMA को भी सपोर्ट करता है कभी कभी 50 EMA को सपोर्ट लेता है। सपोर्ट दिख रहा है आपको? लेता है ना? और आपको दिख रहा है 200 से भी सपोर्ट लेता है। ठीक, कभी कभी तोड़ता भी है, बट मोस्टली वो फेक ही ब्रेकआउट होते हैं 200 EMA वाले, अगर रीटेस्ट नहीं होता तो मूविंग एवरेज का काम होता है, क्या काम होता है? मूविंग एवरेज का काम होता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है गाइस? ओके, so this is the first job of moving average, to provide you support and resistance. अब the secret is, जितना बड़ा नंबर, the higher the number, the more the priority. तो मतलब 9 EMA ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50?
50 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 200? कंपेयर करेंगे तो 200। तो दूसरा रूल, पहला रूल स्टैब्लिश किए कि पहला रूल है हमको मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। दूसरा रूल है द हायर द नंबर द मोर द प्रायोरिटी। मतलब ज्यादा जरूरी सपोर्ट कौन सा है? 200। 50 टूट गया तो 200 को देखेंगे बाय करने के लिए। 200 टूट गया तो क्या देखेंगे बाय करने के लिए? कुछ नहीं। 200 is called the king of moving averages and we never go above 200। 200 से बड़ा कुछ नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। 200 से ज्यादा अच्छा मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं होता। सो इफ द 200 इज ब्रोकन यू सी नथिंग एल्स। अब आप बेरिश हो जाते हो। 200 मूविंग एवरेज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इज कॉल्ड द ट्रेंड। मूविंग एवरेज का पहला रूल होता है कि उसका काम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या काम होता है? सेम काम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का और ट्रेंड लाइन का, हाँ या ना? अभी आप पूछोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टूटेगी तो शॉर्ट करूं क्या? नहीं पूछोगे ना। आपको पता है छोटा टाइम फ्रेम है तो शॉर्ट कर दे भाई, बड़ा टाइम फ्रेम है तो रिटेस्ट का वेट कर ले। यू नो ऑल दिस राइट, है ना? सेम प्रिंसिपल फॉलो होंगे इनमें भी। इसीलिए शांति से पहले सुन लो। आप लोग सुन लोगे तो आपको एक बार में सारी चीज समझ में आ जाएगी। सारे फ्यूचर डाउट पूछते हो आप लोग क्योंकि, ठीक है? पहला रूल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। दूसरा रूल जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। तीसरा रूल जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। मतलब अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? 30 मिनट्स का। 30 मिनट टाइम फ्रेम का 200 मूविंग से ज्यादा जरूरी कौन सा होगा? 1 आवर का। 1 आवर के से ज्यादा जरूरी मूविंग एवरेज किसका होगा? 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? हर टाइम फ्रेम पे ये मूविंग एवरेज चेंज हो जाता है। जैसे पिवट जो होता है, जब हम पिवट को लगाते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे पिवट ओपन कर रहा हूँ, मैं पिवट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये देखो ये पिवट पॉइंट्स है। अभी पिवट कहाँ पे? लेट्स से डाउ जोन्स है। अभी पिवट कहाँ पे डाउ जोन्स का? कोई देख के बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द नंबर? इट इज अराउंड 34436, करेक्ट? अगर मैं इसमें टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट कर दूं, 15 मिनट कर दूं, तो कहां पे? अभी भी सेम जगह पे है, सेम जगह पे है। तो पिवट कैसा इंडिकेटर हुआ? पिवट आपका एक स्टैटिक इंडिकेटर हुआ। ये अपने आप को चेंज नहीं करता, ठीक है? ओके, ये एक स्टैटिक इंडिकेटर हुआ। और ये क्या है? ये नहीं है। इसको चेंज किया, इसकी जगह बदल जाएगी मूविंग एवरेज की। जैसे यहां देखो, ये कहां पे है इस वक्त? ये एक मूविंग एवरेज है। कहां पे है मूविंग एवरेज? 34429 पे। 15 मिनट करा मैंने, अभी कहां पे वो मूविंग एवरेज? 34572 15 मिनट पे, अलग जगह पे है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्या होता है? मार्केट मूविंग एवरेज चेंज होता है। तो तीनों रूल आप लोग को समझ में आ गए। सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, बड़ा नंबर ज्यादा इज्जत, बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा इज्जत। बस ये 3 प्रॉपर्टी समझ गए आप। अब एक चौथी प्रॉपर्टी और है। देखो यहाँ पे 2 कलर दिख रहे हैं, ब्लू और रेड, ब्लू और ब्लैक। अभी एक और ईएमए खोल रहा हूं, उस ईएमए को मैं नंबर दे दे रहा हूं। ईएमए नंबर लेट्स से मैं उसको 10 दे देता हूं, मैं इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, ठीक है? अब देखो, जो छोटा मूविंग एवरेज होगा वो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होगा, वो प्राइस के साथ जल्दी भागेगा। जो बड़ा नंबर होगा वो प्राइस सेंसिटिव कम होगा, वो धीरे भागेगा। और जो सबसे बड़ा होगा वो बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि क्या आप बिना मेरा सेटिंग खोले कलर देख के बता सकते हो कि कौन सा वाला 10 है, कौन सा वाला 50 है और कौन सा वाला 200 है ना? बताओ सबसे तेज कौन सा मूव कर रहा है? सबसे तेज मूव कर रहा है लाल वाला, रेड वाला। तो वो कौन सा है? वो 10 है, ठीक? फिर क्या है उससे स्लो? हाँ, ब्लैक 200 है और 50 क्या है? ब्लू है। तो देखो ये करके मैंने आपका बहुत टाइम बचा लिया। नहीं तो पता है दूसरी एकेडमीज में, जैसे मेरी एकेडमी में मुझे याद करवाया गया था कि 200 हमेशा ब्लैक होगा, 50 हमेशा ब्लू होगा, 13 हमेशा येलो होगा, 20 हमेशा पिंक होगा, ये हमेशा वॉयलेट होगा। तो ये अलग चीज याद करनी पड़ रही है ट्रेडिंग छोड़ के भी, है ना? तो एक दिन मुझे तो 10 पे वो रटना पड़ा मुझे। फिर मेरे को समझ में आया वो जरूरत नहीं रटने की, ऐसे रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं सब फालतू बकवास करने की। आपको मालूम चल गया कैसे करना है। आप कलर चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली कलर हम चेंज कर सकते हैं, डन। तो सबसे जो तेज घूमेगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे स्लो घूमेगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो बीच वाला होगा वो बीच वाला होगा। सिंपल है, ठीक है?
तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कौन सा। ओके, नाउ वी आर प्रिपेयर्ड टू यूज द मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेज का सबसे पहला काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो कोई सा भी कुछ भी खोल लो। लेट्स ओपन रिलायंस ओपन करता हूं और कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करता हूं, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करता हूं। डू यू थिंक 200 मूविंग एवरेज इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर रिलायंस? ये देखो, दिख रहा है 3 बार सपोर्ट लिया है ना? देखो रेजिस्टेंस भी दे रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, तोड़ा, आज मार्केट बूम कर चुका ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके कुछ और खोलते, टीसीएस देखते हैं। टीसीएस तो इतना अच्छा स्टॉक है, आता ही नहीं 200 पे, आता ही नहीं भाई, आया ही नहीं कितने दिनों से। देखो आया ही नहीं, आया था लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, फिर वो आया ही नहीं। तो इतना अच्छा स्टॉक है। टाटा स्टील देखते हैं, टाटा स्टील ब्रीच कर रहा है। टाटा स्टील में काफी हद तक ये ब्रीच कर रही है, उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। टाटा मोटर्स देखते हैं, ओके, टाटा मोटर्स कर रहा है सपोर्ट यहाँ पे, देखो दिख रहा है आपको, वंडरफुली सपोर्ट किया, यहाँ भी उस पे आया और फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट। एक आध फार्मा स्टॉक देखते हैं, लुपिन देखते हैं, ये नीचे चल रहा है, मेरे को पता है बहुत दिनों से, दिख रहा है आपको, इसने तोड़ा मूविंग एवरेज और आज तक ये उसी से रिटेस्ट लेके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा देखते हैं, सन फार्मा ऊपर ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखो मैंने आपको मल्टीपल अलग अलग मैंने क्या खोले, मूविंग एवरेज खोले, और आपको देख के समझ में आया कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। भारतीय एयरटेल देखते हैं एक बार, भारतीय एयरटेल बोलते हैं, देखो भारतीय एयरटेल आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट जोन है भारतीय एयरटेल के लिए। मार्केट कितने दिन तक कंसोलिडेट किया, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, क्या ट्रेंड पकड़ा, अगेन वो आया सपोर्ट लेने और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली टाइम फ्रेम है, ओके। अब मैं सेम चीज आईसीआईसी बैंक खोलता हूं, एक काम करता हूं, देखते हैं आईसीआईसी बैंक। अब मैं इसमें 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूं, एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूं। डू यू थिंक ये कभी कभी 30 मिनट टाइम फ्रेम को भी रिस्पेक्ट करता है? नीचे ऊपर, अच्छा। और जब जब मूविंग एवरेज जब जब ये ऊपर ट्रेडिंग करता है 30 मिनट्स के, मतलब जब जब ये मूविंग, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 30 मिनट्स हम लोग यूज भी नहीं करते टाइम फ्रेम, मैं 15 मिनट खोलता हूँ। अब देखना, डू यू थिंक 15 मिनट लुक्स लाइक एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस? हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं इंट्राडे वाले, 30 तो कम ही यूज कर रहे हैं, 31 आवर। 15 बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो देखो डेली पे भी कर रहा था, 15 में भी कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज इज द किंग ऑफ मूविंग एवरेज, इट्स एन एक्सट्रीमली ग्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। डन एवरीवन? तो हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि सबसे बढ़िया मूविंग एवरेज कौन सा होता है, 200 मूविंग एवरेज। मैं कुछ भी खोलूं वो काम करता है, मतलब देखो गारंटी है क्या काम करेगा, गारंटी तो नहीं है यार, ऑब्वियसली बात है। बट अगर मान लो 200 से सपोर्ट लेके उठ रहा है तो क्या बाय कर सकते हैं? अगर कुछ ब्रेकआउट 200 अगर ऐसे गिर रहा है 200 पे, क्या 200 को टारगेट बना सकते हैं? अगर ये गिर रहा है तो क्या 200 को टारगेट बना सकते हैं, गिर रहा है तो? राइट। सेम आई विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ एंड आई विल शो यू। देखो सही है, देखो सही है, देखो कैसा कन्फ्लुएंस है कल के लिए। डू यू सी द कन्फ्लुएंस? प्राइस एक्शंस लेवल का और मूविंग एवरेज का क्या बढ़िया ब्यूटीफुल कन्फ्लुएंस है मेरे पास टारगेट के लिए। दिस इज व्हाई आई एम टीचिंग, आज हम आपको ये पढ़ा रहा हूं। सो दिस इज हाउ इस ट्रेड को लेने का एक और रीजन था। 200 मूविंग एवरेज एक मैग्नेट की तरह खींचता भी है, अगर एक जोन टूटता है, ठीक है, तो खींचता भी है। अब मैं आप लोग को एक चीज पूछता हूं, आप लोग को मूविंग एवरेज क्या होता है समझ में आ गया? 200 मूविंग एवरेज क्या होता है समझ में आ गया? अगर मैं नंबर चेंज कर दूं, इसको 50 कर दूं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्या है 50 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट 200 से ज्यादा कि कम। देखो दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेड किया तो कैसा डाउनवर्ड में ही काम करता है, ठीक है, थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिख रहा है कि सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट तोड़ा, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे गिरा। दिख रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? सपोर्ट लिया, ये किया, वो किया, ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर तोड़ा, शॉर्ट एंट्री मिल गई, अच्छा टारगेट मिला। आ रहा है काम, समझ में आ रहा है? कंसोलिडेट किया था, तोड़ा, रीटेस्ट, नीचे। और देखते हैं, दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो, दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, दिख रहा है आपको, वहीं से शॉर्ट हुआ।
Do you see that it is important on 15 minutes time frame? Yes guys, do you see this? काम आता है. अभी आप लोग के मन में आ रहा है कि यूज कैसे करूं, यूज कैसे करूं, यूज कैसे करूं, ऐसे मन में सवाल आ रहा है क्या? यूज कैसे करूं, यूज कैसे करूं? आप एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे यूज करते हो, ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हो? कॉमन सेंस. देखो फर्क क्या है इस ट्रेंड लाइन में और इस मूविंग एवरेज में, क्या फर्क है? एक डायनामिक है और एक स्टैटिक है ना? करेक्ट. एक डायनामिक है, एक मूव होता रहता है प्राइस के साथ, और एक मूव नहीं होता. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया आपको? इंडिकेटर की नॉलेज हो गई कि अब आप लोग को ना ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अरे बाप रे मैं कैसे यूज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हाउ द वे यू यूज. ओके, तो यहां पे एंटर कर जाना चाहिए. और इज दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? इज दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? नो, इट्स नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी. नो, इट्स नॉट. We need to wait for a morning star. We should wait for a morning star. In order to make it a high probability trade, we should wait for a morning star. 4 घंटे का टाइम फ्रेम चेक करते हैं एक बार. कितना घंटा बाकी? 4 घंटे के लिए 1 ही घंटा बाकी है. ओ देखो, अगर 1 घंटा बाकी है 4 घंटे के कैंडल को क्लोज होने के लिए, दिस मेक्स मी थिंक कि थोड़ा सा यहाँ पे अपन देखते हैं. चलो और देखते हैं, और देखते हैं, और देखना. अगर हम बोलो और देखते हैं तो इससे क्या, इज इट अ गुड थिंग? ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिशनरी डिसीजंस अपने मन से ले सकता हूं. मैं अपने डिसीजंस अपने मन से ले सकता हूं, राइट? सो बेटर आई नीड टू एंटर जब, अब ये मेरे को ना बेल बजा दे. ये देखो, अब आप लोग समझो प्राइस एक्शन. क्या ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं बढ़ पाया? मतलब यहाँ पे काफी सेलिंग है इस पॉइंट पे, ये इसका हाई है मतलब. करेक्ट. तो अगर मार्केट वहां के सेलर्स को बीट कर पाता है तो ही यहां तक आ पाएगा. जो मैं यूज कर रहा हूं, अगर मार्केट यहां पे आ पाए तो ही सेलर्स को बीट कर पाएगा, तभी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा. तो हम वहां एंट्री कर लेते हैं. ठीक है, तो हम वहां एंट्री कर लेते हैं. दिस इज हाउ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग लुक्स लाइक. ये जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट हाई है मतलब इसको बीट नहीं कर पा रहे हैं, यहां से सेलिंग मिल रही है, आ जाए यहां पे हम कुछ कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड. ओके, चलो सही है. ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ना. तो ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. अब हम आएंगे यहाँ पे. ओके, तो वापस आते हैं. हम लोग क्या देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन में, इस मूविंग एवरेज में फर्क इतना है कि एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है. ठीक है, बस. तो ट्रेंड लाइन लेक्चर इज, ट्रेंड लाइन बोल रहा हूं, मूविंग एवरेज लेक्चर इज ओवर. मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं. क्या काम होता है मूविंग एवरेज का? सपोर्ट रेजिस्टेंस देना. डन. दूसरा क्या होता है? जितना बड़ा नंबर उतना इंपॉर्टेंट. डन. तीसरा काम होता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट. डन. चौथा प्रॉपर्टी, जितना छोटा उतना तेज भागेगा, जितना बड़ा उतना स्लो भागेगा. डन. अगर मैं पूछूं होता क्या है मूविंग एवरेज, तो आप क्या बोलोगे? जैसे ट्रेंड लाइन होती है वैसी मूविंग एवरेज होता है. ट्रेंड लाइन स्टैटिक होती है, मूविंग एवरेज डायनामिक होती है. ठीक, आ गया समझ में आपको? तो आज के बाद प्राइस एक्शन टूल कितने हो गए आपके पास? अभी तक कितने टूल थे अपने पास? सिर्फ 2 टूल थे, हॉरिजॉन्टल लेवल और ट्रेंड लेवल. आज तीसरा टूल ऐड हो गया अपने पोर्टफोलियो में, राइट? अभी तक 2 पावर थी अपने पास, आज तक 2 टूल थे, आज तीसरा टूल ऐड हो गया जिंदगी में प्राइस एक्शन के लिए भी. क्या मूविंग एवरेज भी अपन यूज करना चालू करेंगे. जैसे आप हमेशा देखोगे मेरे यहाँ पे एक छोटा मूविंग एवरेज लगा ही हुआ है, दिख रहा है आपको? लगा हुआ है एक मूविंग एवरेज जो बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है. दिख रहा है आपको? मार्केट एक बार भी जब मैंने री एंट्री करी, मैं इसी को स्टॉप लॉस मान के चला. दिख रहा है आपको? एक बार भी नहीं तोड़ा, उसको दबाते हुए लेके गया. तो हर टाइम फ्रेम का अलग मूविंग एवरेज सेट है. ठीक है, सबका अलग मूविंग एवरेज सेट है जिसको अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे. अब चलो, अब देखो, अब आपके मन में आएगा सर तो कौन सा वाला मूविंग एवरेज यूज करना है? मन में सवाल होगा आपके. मैं आपको देखो, दुनिया बहुत गुमराह करेगी. कोई बोलेगी 72 यूज कर लो, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो. नहीं, ऑल वॉल तो बिल्कुल नहीं सरफराज मर्चेंट, बिल्कुल भी नहीं. ये था एकदम बच्चों वाला जवाब. ऑल वाले तो मतलब बाल झड़ जाएंगे भाई, इतने मूविंग एवरेज होते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनीवन.
You are only going to use 200. Only 200. Only 200. क्यों? बेस्ट क्वालिटी काम करे कि क्वांटिटी वाला काम करे? क्वालिटी वाला काम करते। अब आप बोलोगे लेकिन व्हाट अबाउट द अदर ईएमए? मैं बोलूंगा प्राइस एक्शन यूज नहीं कर सकते अपन बाकी सब चीजों के लिए। मूविंग एवरेज बेस्ट वाला यूज कर लेते हैं। बाकी सब चीज के लिए हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लेवल यूज कर लेते हैं। बाकी सब मूविंग एवरेज में सिर्फ किंग ऑफ मूविंग एवरेज को चूज करते हैं 200। क्या बोलते हो? ओके नाउ बट नो सेटिंग। 200 ईएमए की कोई सेटिंग नहीं होती। सेटिंग में आना है, इनपुट में 200 लिख देना है, खत्म काम। ठीक, आ गया समझ में सेटिंग आपका? बस 200 लिख देना है, सिंपल। अब देखो, अब मैं क्या बोलता हूं, फिर भी हम लोग 2 मूविंग एवरेज को और भाव देंगे इन जनरल। मैं क्या है ना, अब आपको ना मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा। एक कितने टाइम फ्रेम होते हैं? एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है और एक 1 डे का टाइम फ्रेम होता है। 1 डे के ऊपर 1 वीक में कभी मूविंग एवरेज यूज नहीं करते, क्योंकि 200 दिन और 800 हफ्ते और 200 हफ्ते में बहुत फर्क है ना। 200 हफ्ते वाली ट्रेडिंग कोई नहीं करता, ठीक है? कोई नहीं करता 200 हफ्ते, कोई यूज नहीं करता 200 वीकली पे। तो मैं आपको ना 5 पे, 15 पे, 30 पे और 1 डे पे, चारों पे स्ट्रैटेजी दूंगा मूविंग एवरेज वाली। ठीक, स्पेसिफिकली बताऊंगा कौन सा मूविंग एवरेज कहां यूज करना है, क्यों यूज करना है। ओके, एकदम लिख के दूंगा, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट मैं अभी ओवरऑल पढ़ा रहा हूं आपको, तो क्या बोल रहा हूं, 200 इंपॉर्टेंट है। ओके, बट कई बार प्राइस 200 पे नहीं रहेगा, बट 100 के आसपास रहेगा, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक, और 50 थर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा एनालिसिस करना है, ठीक है गाइस, आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड लर्न आवर फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन दिस मॉड्यूल। वी विल लर्न ईएमए 13, 50, 200 सेटअप। ये क्या है? इसको बूमिंग बुल्स 15 मिनट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में क्या है, बहुत ज्यादा दुनियादारी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस है, बहुत सारे एंट्री एग्जिट होते हैं। तो हम इसमें ना सिर्फ बेस्ट वाले पकड़ेंगे। बेस्ट वाला क्या होता है इसमें? ओके, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वाला क्या होता है। ठीक है, अभी 3 मूविंग एवरेज है, अभी मैं तीनों मूविंग एवरेज ना लगा के दिखा रहा हूं आपको। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 50, अब मैं लगाऊंगा 200 भी चालू करूंगा अलग कलर में, 13 चालू करूंगा अलग कलर में, 3 मूविंग एवरेज खोल दूंगा एक ही बार में। 3 मूविंग एवरेज मैंने खोल दिया यहाँ पे, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। अभी आपको लगेगा अरे यार सो टफ एंड ऑल, इट्स नॉट टफ एंड ऑल, बिल्कुल टफ अफ नहीं है ना। अच्छा, इतना आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा 13 है? रेड वाला, ब्लैक वाला 200 है, ब्लू वाला ये है। ठीक है, तो ये पुराने जमाने में ना लोग क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी यूज करते थे। क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी मतलब कि भाई जब ये इसको कट कर दे तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आई डोंट ट्रस्ट नाउ प्राइस एक्शन इज मच बेटर। तो हम यहाँ पे ना इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे एंट्री तरीके होते हैं, बट हम इसमें एक ही तरीका यूज करेंगे। क्या तरीका यूज करेंगे? हम हमेशा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखेंगे। वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं। हम देखेंगे कि प्राइस कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे आएगा, ठीक, और ये रहा 50 मूविंग एवरेज। ठीक,
कलर ये रहा 50 मूविंग एवरेज, ओके। ये रहा 13 मूविंग एवरेज 13। हम देखेंगे कि जब वो 50 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज काफी पास आ जाएंगे ताकि कट कर पाए। ये 13 कट करने वाला होगा जब 50 को, या कट कर चुका होगा, या तो करने वाला होगा या कर चुका होगा। प्राइस एकदम यहीं कहीं होगा। ये प्राइस है यहां कहीं, ये प्राइस है यहां कहीं, ओके। ये प्राइस है यहां कहीं, ऐसे करके प्राइस मूव कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज ऊपर हवा में एज अ टारगेट बना हुआ है, तो ही मैं एंट्री करूंगा। टेंशन मत लेना, एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। ये एक सेटअप है, जब ऐसा होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, या फिर जब 200 मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट के लिए होगा। प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप से ट्रिपल टॉप वगैरह बना के नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये प्राइस है, प्राइस छोड़ देता हूं। 50 मूविंग एवरेज यहां पे घूम रहा होगा, 13 मूविंग एवरेज उसको कट करने वाला होगा या कर चुका होगा 13, और प्राइस यहां पे फिर ब्रेकडाउन ऐसे करके दे रहा होगा नीचे की तरफ। और अगर टारगेट के लिए 200 है तो ही मैं ट्रेड लूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या बैंक निफ्टी में वही हो रहा है इस वक्त? देखो, प्राइस को मार्केट ने 13 को कट कर दिया है कट ऑलरेडी। कब किया कट? कितने बजे कट किया? आज सुबह 9:45 को कट कर दिया 13 ने 50 को। एक मेरा क्राइटेरिया डन हो गया, कट कर दिया या करने वाला है। अगर यहां होता ना तो भी मैं एंट्री ले लेता। दूसरी बात, मार्केट क्या मैग्नेट की तरह 200 EMA के पास में है, मैग्नेट की तरह 200 मूविंग एवरेज के पास में है। तो यहाँ पे अब मेरे को, अब देखो क्या, तो क्या मेरे को अंधों की तरह शॉर्ट कर देना चाहिए? नहीं, मेरे को ऑब्वियसली माय एंट्री विल बी एक्टिवेटेड। आप में से सब लोग ट्रेड के अंदर हो क्या? नहीं हो ना सब लोग ट्रेड के अंदर अभी। यू आर नॉट इन दैट ट्रेड, राइट? सो व्हेन शुड यू एंटर? व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, व्हेन द सपोर्ट ब्रेक्स। जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो क्या मेरे पास लगभग 1% का टारगेट है, 381 पॉइंट्स का, गुड इनफ। लेट्स कम टू निफ्टी, सेम सिचुएशन। लेट्स कम टू आईसीआईसीआई बैंक। ओ वेरी गुड, इसमें तो पुल बैक भी ले लिया। क्या ज्यादा अच्छा मूव ये होता? ये ज्यादा अच्छा मूव है, राइट? एसबीआई देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें अपन को कल फिर फ्रेश एंट्री मिलेगी जब 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा। दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री पॉइंट। एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो लगभग टारगेट के आसपास आ ही गया है वो, ठीक है। तो वापस मैं बैंक निफ्टी पे ले आता हूं। तो मेरा क्या बोलना था, मैं फिर से बोलता हूं आप लोगों को। सो क्रॉसओवर हो गया, इसने कट कर दिया नीचे की तरफ, सपोर्ट लिया, हम कर सकते हैं बाय एंट्री। बस बेस्ट वाली कहां आती है? अच्छी वाली बाय एंट्री कहां होगी? जब मैंने बोला, जब मार्केट, क्या बोला मैंने? जब मार्केट ये सिचुएशन बनाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे 200 को ब्रेक करेगा, फिर मैं देखूंगा 200 ये पास आ गए हैं, क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे, बढ़िया ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी हो गया लेवल का, टेस्ट भी हो गया लेवल का, और ये मेरी एंट्री होनी चाहिए क्या? 12:15 पे, ठीक? क्योंकि ऊपर मेरे पास मूविंग एवरेज वाला है। ये बहुत सेक्स, तो बहुत बढ़िया सेटअप है, ये बहुत बढ़िया सेटअप है। बहुत कभी कभी बनता है, पर जब बनता है ना, कल मैंने होल्ड नहीं किया, आज होल्ड कर लिया। कल मैंने होल्ड नहीं किया, आज होल्ड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेरे को दो तीन रीजन मिल गए, मल्टीपल रीजन से। भले फेल हो जाए कोई बात नहीं, बट मेरे को मालूम है ना काफी रीजन थे। यहां मार्केट गया भाई, अब मार्केट बंद हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? बट अगले दिन बैंक निफ्टी कैसा खुला देखो। टारगेट अगर हम यहाँ बाय करते हैं और होल्ड करते हैं, एक गैप अप खुलता है यहाँ पे 1500 पॉइंट। डू यू सी द मूवमेंट? 1500 पॉइंट, 4.62%। अब आपको और मजा आएगा जब मैं आपको ये डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को ना बचा रहा हूं। पुराने स्टूडेंट्स को ना मैं सब पढ़ाता था। इसमें 3 तरीके की एंट्री थी, एक अर्ली एंट्री थी, 500 एक received आइडियल on phone एंट्री pay. थी, एक लेट एंट्री थी। मैं तीनों पढ़ाता था। अब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा तीनों। अब मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ बेस्ट वाला लेना। बकवास है बाकी सब।
टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फेलियर रेट बढ़ जाता है। अपन सिर्फ बेस्ट क्वालिटी ट्रेड लेंगे। आओ देखते हैं ये अगेन। और मैंने क्या किया, निफ्टी में भी एग्जांपल निकाले हैं और स्टॉक्स में भी निकाले। ये निफ्टी है तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का डबल टॉप बनाया और 50 को ब्रेक कर दिया। जैसे 50 ब्रेक किया, आपका क्या काम है, अगला काम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इन योर माइंड, व्हाट यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक 13 कहां पे है। क्या 13 ईएमए क्रॉस मार सकता है या मार चुका है, कि 13 ईएमए दूर है, 13 ईएमए दूर है क्या। 13 ईएमए तभी दूर रहेगा जब मार्केट ना खूब ऊपर जाएगा और एकदम से फॉल दे देगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी कंसोलिडेट किया, देखो दिख रहा है आपको, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो 13 प्राइस के साथ था, लेकिन जैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा एंगल पे आ गया और पास आ गया, तो हम तो ऐसे ही ट्रेड चाहते हैं ना कि एकदम से नीचे ना गिरे, थोड़ा कंसोलिडेट होके। तो 13 का 50 मूविंग एवरेज के पास होना ये प्रूफ होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके आया हुआ है। तो जब इसने ब्रेकडाउन किया इस कैंडल पे, 13 मूविंग एवरेज काफी पास में, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि क्रॉस कर देगा। अगला क्राइटेरिया क्या है, क्या टारगेट के लिए 200 मूविंग एवरेज प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ये देखो हुआ टारगेट, ये हुआ और आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। डन एवरीवन, आगे जाते हैं। अगेन निफ्टी 50, यहां पे देखो मैं आया, मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे हूं, साइडवेज ही किया हूं और 50 तोड़ दिया। जैसे 50 तोड़ा, क्या कट हो सकता है, हो सकता है कट, लेकिन यार मार्केट बंद हो गया, क्योंकि ये तो 2 बज के मतलब 30 मिनट्स हो गए। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन आपने जब मार्केट देखा तो हम 50 के ऊपर बुलिश हैमर बनाए हैं, क्रॉसओवर उसी मोमेंट पे हुआ, आइडियल एंट्री है। यू सी द आइडियल एंट्री, द मोमेंट यू सी अ हैमर, सेम मोमेंट यू सी क्रॉसओवर, ठीक। तो 30 मूविंग एवरेज क्या क्रॉस कर चुका है या कर सकता है, आंसर क्या है, यस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, टारगेट के लिए क्या 200 मूविंग एवरेज मैग्नेट की तरह अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, गो अहेड, टेक द एंट्री, टेक द एंट्री। दिस वर्क्स इन डाउ जोन्स एज वेल, this works in a lot of forex pairs as well, this works in crypto as well a lot of times। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ओके देखो 50 मूविंग एवरेज आया, रेजिस्टेंस लिया, यहां आया, यहां ब्रेकआउट कर दिया, यहां पे ब्रेकआउट कर दिया, ये यहां ब्रेकआउट कर दिया, या एटलीस्ट यहां तो पक्का ब्रेकआउट कर दिया। देखो 50 नहीं तोड़ पा रहा। देखो जब इसने ब्रेक किया 13 कट कर चुका है, कर चुका है ना, 13 कट कर चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या 200 अवेलेबल है, यस और नो, इट्स अवेलेबल, यस, डन। ये स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे जॉब वाले लोग प्रेफर करते हैं, और ये जब से मैं कोर्स हमारा बूमिंग बुल्स का चल रहा है तब से मेरे को कई लोग के रैंडम मैसेज आते हैं, सर मैं से जॉब करता हूं और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूं, ये वाली। ये जब बनती है मैं सिर्फ तब ट्रेड करता हूं और आई मेक लॉट ऑफ मनी। थैंक यू सो मच, ऐसे को बहुत टेक्स्ट आते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी गाइस। अगेन मार्केट आया, मार्केट ने डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, सीध 2 कैंडल में टारगेट हिट। देखो फिर मार्केट आया, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ब्रेक किया, शॉर्ट किया। आपको शॉर्ट करना चाहिए, स्टॉप लॉस यहां डालेंगे, मूविंग एवरेज पास में ही है, यस, इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज पास में है। अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन टारगेट भी हिट नहीं हुआ। यहां पे शॉर्ट किए, ब्रेक इवन पे दिन बंद हो गया। लेकिन मार्केट देखो, जज मत करो, मार्केट तो मार्केट, आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्ट्रैटेजी ने काम किया। पहली कैंडल ये सीधे टारगेट हिट, करेक्ट। बट 200 के बाद होल्ड मत करना, 200 पे एग्जिट। क्या हम ये पहली कैंडल के क्लोज में इसके लिए ट्रेड ले सकते थे क्या? एकदम छोटा स्टॉप लॉस डाल के ना ले सकते। अरे एकदम, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस ले लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात है ना, स्टॉप लॉस छोटा मान लो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दो, आप यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दो और छोड़ दो, तो ले सकते हैं। सिस्टम पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस डालो, किस्मत होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे अपन इथेरियम में कर रहे थे, इथेरियम में क्या कर रहे थे अपन, क्वालिटी लो है फिर भी ले रहे थे ना, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस डालो 10 रुपए का और डाल दो। लेट मी ब्रिंग यू बैक ओवर हियर। डाउ जोन्स देखो आप लोग